नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसे जादुई रहस्यमय तांत्रिक पक्षी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं उस जादुई तांत्रिक पक्षी के बारे में। मित्रों, उस जादुई तांत्रिक पक्षी का नाम है हुदहुद। जी हां दोस्तों, इसे हिंदी में कठफोड़वा बोलते हैं। दोस्तों, जो हुदहुद है ये अरबी शब्द है। मित्रों, हिंदी में इसको कठफोड़वा बोलते हैं। हुदहुद पक्षी जो है अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। इसमें कई तांत्रिक शक्ति होती है। मित्रों, हुदहुद पक्षी के द्वारा हम बहुत सारे टोटके कर सकते हैं, बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं, जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हुदहुद पक्षी की सहायता से हम ऐसे ऐसे तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं जिसके बारे में आप सुन करके अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको हुदहुद पक्षी से जुड़े कुछ विशेष बातें बताएंगे, उसके बाद हम आपको इसके तांत्रिक प्रयोग बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो। और मित्रों, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करो। आपके वीडियो लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इस तांत्रिक पक्षी के बारे में। मित्रों, यह तांत्रिक पक्षी वास्तव में रहस्यमय पूर्ण शक्ति से भरा हुआ है। दोस्तों, हुदहुद पक्षी से संबंधित सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले, हुदहुद पक्षी का धार्मिक महत्व बहुत है। जी हाँ, हुदहुद पक्षी को अंग्रेजी में हुप्पू कहा जाता है और हुदहुद एक ऐसा अलौकिक पक्षी है जिसके बारे में धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हैं, जो वो भी हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हुदहुद अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में बहुत स्थानों पर पाया जाता है। एशिया द्वीप में हमारा भारत भी आता है। अफ्रीका में बहुत सारे विदेशी देश आते हैं और यूरोप में भी बहुत सारे विदेशी देश आते हैं। यह पक्षी अपने रंगों, चोंच और सिर पर पंखों के मुकुट से काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, हुदहुद पक्षी जी हाँ दोस्तों, हजरत सुलेमान के दूत का काम करता था। मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान और ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस पक्षी का जिक्र आता है। साथ ही साथ जो इजरायली हैं, यानी कि जो यहूदी हैं, यहूदी के तौरात ग्रंथों में भी इस पक्षी का जिक्र आता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में इस हुदहुद पक्षी को कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में बहुत बड़ी व्याख्या की गई है, जो कि हम फिर कभी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस पक्षी का धार्मिक महत्व भी बहुत खास है। दोस्तों, इस पक्षी से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। हुदहुद एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। अंग्रेजी में हुदहुद को हुप्पू कहते हैं। यह पक्षी धूप भी लेता है, जिसे हम सन बाथिंग कहते हैं, यानी कि यह धूप में नहाता है। हुदहुद पक्षी की सबसे बड़ी खासियत उसके सर पर मौजूद पंखों की कलगी है, यानी मुकुट है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी चोंच है। यह चोंच लंबी और मुड़ी हुई एवं काले रंग की होती है, जिससे यह मिट्टी के अंदर के कीड़ों को आसानी से खा सकती है खोद करके। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत इसके रंगीन पंख हैं। इसके पंख पर ब्लैक एंड व्हाइट धारियां होती हैं। और हुदहुद पक्षी का आकार होता मैना जैसा होता है, यानी जैसा मैना पक्षी होता है। इस पक्षी की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। हुदहुद पक्षी का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, छोटे सरीसृप, मेंढक, घोंगे एवं बीज और फल होते हैं, यानी यह पक्षी सर्वाहार है। और हुदहुद पक्षी के घोंसले पेड़ों के कोटरे में बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके घोंसले में जाने के लिए प्रवेश द्वार छोटा होता है, जिससे शिकारी एवं दुश्मन जानवर घोंसले में जा नहीं पाते हैं, और यदि चला जाए तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि हुदहुद पक्षी की जो चोंच है वो हथियार का काम करती है। इतनी मजबूत होती है जो एक बड़े से लकड़ी के पेड़ को जो है आराम से छेद कर देती है, उसमें छेद कर देती है, होल बना देती है। तो आप समझ सकते हैं कि हुदहुद पक्षी का जो ये चोंच है, जो ये कठफोड़वा पक्षी का जो चोंच है, कितना अद्भुत एवं दिव्य इसका हथियार है। हुदहुद पक्षी का स्वभाव शांत है, लेकिन इसके घोंसले से छेड़छाड़ करने पर यह आक्रमण कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हुदहुद पक्षी नर और मादा देखने में लगभग एक समान होते हैं।
हुदहुद पक्षी एक बार में 8 से 10 अंडे देती है, यानी हुदहुद पक्षी मादा जो एक बार में 8 से 10 अंडे देती है। हुदहुद के अंडों से 15 से 20 दिनों में बच्चे निकलते हैं। इसके बच्चे करीब 1 महीने में उड़ने लायक हो जाते हैं। कुछ हुदहुद प्रजाति पक्षी प्रवास भी करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं। जब उनको वो वैसा माहौल नहीं मिलता तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। हुदहुद पक्षी जोड़ा बनाकर रहता है और इनका जोड़ा केवल 1 सीजन तक ही सीमित रहता है। इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी हुदहुद है और हुदहुद पक्षी अपने आप में बहुत अद्भुत है। मित्रों, हुदहुद पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो कि पानी का पता लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, कि पानी धरती में कहाँ है पता लगा लेता है। साथ ही साथ यह पक्षी खजाने को भी देख सकता है। जी हाँ, और दोस्तों अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे इस पक्षी के बारे में और भी तांत्रिक प्रयोग, लेकिन हम इस पक्षी के विशेष बातों के बारे में बात कर रहे हैं। हुदहुद पक्षी और इसका हिंदू धर्म ग्रंथ में भी नाम आता है। इस पक्षी को बोलते कठफोड़वा। हिंदू धर्म के अनुसार यह पक्षी बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही मेहनती और बहुत ही सुंदर एवं प्यारा पक्षी है। जी हाँ दोस्तों सभी धर्मों में इस पक्षी का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। दोस्तों हुदहुद पक्षी का औसतन जीवन काल 10 वर्ष का होता है। हुदहुद यानी कठफोड़वा पक्षी भारत में आसानी से मिल जाता है। हुदहुद की मुख्य प्रजाति में अफ्रीकन हुदहुद, यूरेशियन हुदहुद और मेडागास्कर हुदहुद पक्षी, यानी कि हुदहुद पक्षी की जो प्रजातियां हैं अफ्रीकन कठफोड़वा, यूरेशियन कठफोड़वा और मेडागास्कर कठफोड़वा आती हैं। हुदहुद यह नाम इसकी आवाज़ से पड़ा है, क्योंकि जैसी इसकी आवाज़ उसके नाम से इसको पुकारा गया। हुदहुद धूप लेने के दौरान चोंच को जमीन पर रखकर पंखों को फैला लेता है। जैसे मुर्गे में कलगी होती है, ठीक उसी तरह हुदहुद के सर पर भी मुकुट होता है। हुदहुद अपने कलगी को उत्तेजित होने पर खोलता है। इसकी पूंछ पर काली और सफ़ेद धारी होती है। इसके शरीर का मुख्य रंग भूरा बादामी होता है। हुदहुद का वजन 80 से 90 ग्राम के बीच में होता है। हुदहुद पक्षी की आवाज़ धीमी होती है। इसके अंडों का रंग सफ़ेद होता है। हुदहुद ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, समान ऊंचाई पर उड़ता है। हुदहुद जीवन काल के लिए जोड़ा नहीं बनाता है, केवल एक ही सीजन के लिए जोड़ा बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हुदहुद पक्षी एक क्षेत्र में विशेष रहते हैं और किसी दूसरे पक्षी के आने पर उसे लड़कर भगा देते हैं, यानी कि इन पक्षियों का भी अपना अपना क्षेत्र होता है, एरिया होता है। यदि इनके क्षेत्र में कोई अन्य पक्षी आ जाता है ये उसे चोंच से मार करके भगा देते हैं। अब बात करते हैं इस जादुई रहस्यमय तांत्रिक पक्षी कठफोड़वा के तांत्रिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों हुदहुद ही कठफोड़वा है और कठफोड़वा ही हुदहुद है। ठीक है, हिंदी में कठफोड़वा और अरबी भाषा में इसको हुदहुद। ठीक है दोस्तों, हुदहुद पक्षी वास्तव में बहुत अद्भुत है। हुदहुद पक्षी का बहुत अद्भुत तांत्रिक प्रयोग है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। यदि हुदहुद पक्षी के पूंछ को अपने साथ लेकर किसी भी कार्य में जाया जाए, किसी भी सभा में जाया जाए, तो सभा के सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि इस हुदहुद पक्षी के पंखों से किसी शत्रु के घर के बाहर झाड़ू लगाई जाए तो उसका घर जो है मतलब वो व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है। यदि आपका कोई शत्रु पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, यदि आप उस शत्रु पड़ोसी के घर में अगर आप इस पक्षी के पंख को जला करके उसके यहाँ दबा देंगे जमीन पर जा करके उसके घर के पास, उसके घर के नीचे, तो उसका घर वीरान हो जाएगा, वो घर छोड़ के भाग जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि इस पक्षी के नाखून को गले में धारण करा जाए तो बुरी नजर नहीं लगती है, ऊपरी बाधा से छुटकारा मिलता है और कोई टोनाटानी काम नहीं करता है। यदि इसके नाखून को आराम से यदि पहना जाता, कब? शनिवार के दिन। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई राजनेता अगर वो चाहता है कि वो राजनीति में उन्नति करे, जी हाँ दोस्तों, और वो चाहता है कि उसकी पार्टी बने और वो उसका नाम हो और उसको ऐश्वर्य, आराम, सुख, समृद्धि, पैसा, धन दौलत सब मिले, तो वह राजनेता क्या करते हैं कि हुदहुद पक्षी के, जी हाँ दोस्तों, हुदहुद पक्षी के जो नाखून पंख हैं दोस्तों, नाखून का जो है माला बना करके गले में धारण करके सभा में जाते हैं। इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ और वो लोग इससे ध्वनि देते हैं ताकि उनका राज सत्ता में उनका प्रभाव बना रहे और वो राज सत्ता में जीतते रहें, राजनीति में जीतते रहें। इसका भी प्रयोग होता है। कई राजनेताओं ने हुदहुद पक्षी के पंख से, नाखून से राजनीतिक सत्ता हासिल करी है।
लेकिन उसका भी एक अपना तरीका होता है, एक प्रयोग होता है। समझ में आई दोस्तों। और तो और दोस्तों, यदि कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन आपको जा कर के हुदूद पक्षी के घोंसले से मिट्टी उठा लानी है, यानी उसके घोंसले का मिट्टी ला करके शत्रु के घर में दोस्तों आपको फेंक देना है। जब आप मिट्टी उठाएंगे तब आपको बोलना है शत्रु संग्रहाय नमः, यानी शत्रु संग्रहाय नमः, संग्रहाय नमः, ऐसे आपको दोस्तों 7 बार बोलना है और उसकी मिट्टी को शत्रु के घर में फेंक देना है। शत्रु दोस्तों यकीन मानोगे, शत्रु आपको तंग नहीं करेगा, शांति के साथ रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है और दिव्य तांत्रिक प्रयोग है और बहुत ही आसान है, इसको आराम से कर सकते हो। ये स्वतः सिद्ध है, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तब भी सिद्ध है, काम करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यह जो हुदूद पक्षी है यह खजाने को भी पता लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, और कैसे पता लगाता है वो हम बताएंगे वीडियो पार्ट 2 में। और यह पक्षी धरती के अंदर छुपे पानी को भी देख लेता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इसके नाखून से खतरनाक वशीकरण होता है। यदि इसके नाखून को जला करके यदि किसी को खिला दिया जाए, जी हाँ दोस्तों, और 108 बार जो है किसी का नाम लेकर के, जैसे किसी को करना है उसका नाम लेकर के अमुक वशवश्यम कुरु स्वाहा, अमुक वशवश्यम कुरु स्वाहा, अमुक की जगह उस इच्छित व्यक्ति का नाम लेकर के 108 बार जप करके और इसमें इसके नाखून में फूंक मार करके यदि किसी को खिला दिया जाए, किसी में मिला करके, तो वो वशीभूत हो जाता है। समझ में आई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। उम्मीद करता है कि आपको इस रहस्यमय पक्षी के बारे में जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।